किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने कंगना के थप्पड़ मामले दे विच मुलजम का बचाव किया है। पंधेर ने कंगना नूं अपने बयान देंदे समय ध्यान दे नाल सोचण दी सलाह दी। किसान आगू ने कंगना रनौत मामले दे विच किसी भी साजिश तो इनकार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भावनावां दे नाल जुड़िया मामला है। 2 जुलाई नूं किसान भाजपा के संसद मैंबरां नूं छड्ड के बाकी सारे संसद मैंबरां नूं किसानी मुद्दे दे नाल संबंधित मंगां जिहड़ियां ने उस नूं सौंपणगे। भाजपा सांसद कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई घटना को लेकर किसान जो है वो उस आरोपी सीआईएसएफ महिला कर्मचारी के समर्थन में है। इस वक्त स्वर्ण सिंह पंधेर मेरे साथ हैं जो किसान नेता हैं। पंधेर साहब, ये जो घटना हुई इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? अब देखिए, जो बात निकल के आई है, पंजाब भाजपा के प्रवक्ता ने भी बोली है कि मोबाइल और पर्स जो आप जानते हैं वो बेल्ट भी उतार देते हैं जब एयरपोर्ट में स्कैनिंग होती है, तो वहां सिक्योरिटी चेक को लेकर वो कहा सुनी हुई है। तो मैडम कंगना रनौत ने भी बदतमीजी की है, उससे बात आगे बढ़ी है। वो पिक्चर अभी सामने नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है जो कुछ कंगना रनौत जी बोलते रहे किसान आंदोलन के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती रही है, तो ये भावनात्मक तौर पर, एक भावना के तौर पर ये जो सारा कार्यक्रम हमें नजर आ रहा, फिर भी ये जांच का विषय है। लेकिन आपने कहा कि जिस तरह से आपने कहा कि ये जांच को लेकर ये मामला बिगड़ा, महिला जो सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी हैं वो सरेआम कहते हुए नजर आ रही हैं कि आपने जो बयान दिया था उस धरने में मेरी माता भी शामिल थी। तो आपको लगता नहीं है कि वही कहीं टीस थी जिसकी वजह से कंगना रनौत के साथ बदसलूकी की गई? हाँ, ऐसा नहीं कह सकते आप। बयान तो उनका सामने भी वही टीस थे। एक बात तो ऐसे नहीं कहा, आप किसी की भी माँ बहन के बारे में बोलेंगे, माँ के बारे में खास करके, कंगना रनौत जी की माँ क्यों ना हो, किसी के बारे में आप बोलेंगे, उसके अंदर जो भावना उस समय दब जाती है। जब मौका मिलता प्रगटावा होता है जो हम समझते हैं। तो मुझे लगता है इससे पहले की पिक्चर सामने आई कि किस बात को लेकर कहा सुनी हुई, किस बात को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया गया। औरत को कुछ इस तरह की बात आप कहेंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आगे प्रतिक्रम करेगी। तो ये जांच का विषय है साहब। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका था? हम किसी की बातों से, किसी के बयान से असहमत हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपनी असहमति रखने के। महिला सुरक्षा में वो तैनात हैं कुलविंदर कौर, उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, इस तरह का स्लैप उनको किया, तो आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने? आप समर्थन में हैं क्या इसके? हाँ देखो, दो बातें हैं। अगर तो हमें पहले वाली पिक्चर सामने आ जाए कि हुआ क्या था, फिर इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि उनका करना क्या उचित था, क्या उचित नहीं था। जब तक पहली घटना सामने नहीं आती इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिर भी देखो, जो लड़की का परिवार है या लड़के है, बिल्कुल उसके और दोनों किसान जो मोर्चे उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। फिर भी हमारा मानना भी एक साधारण महिला जो सुरक्षा कर्मी है या एक जो चुनी हुई एमपी है या माननीय प्रमाणनीय एक्टर्स है, इन दोनों में फर्क तो होना ही चाहिए। ऐसा आप सभी को एक पाले में तोल नहीं सकते। साधारण आदमी भावनाओं में बह जाता है, जो नेता है उसकी पोजीशन अलग होती है। साधारण कैसे कह सकते हैं आप? वो महिला सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा का जिम्मा वहाँ पे उसके ऊपर है, उसके बावजूद उसको आप एक साधारण कह रहे हैं और उसके व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं। नहीं देखो, जब वो सुरक्षा कर्मी, अगर सुरक्षा कर्मी के नाते उनकी बात उन्होंने मानी होती तो शायद ऐसा बात ना होता, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात तो चेकिंग को लेकर, उनके सामान को चेकिंग के लेकर हुई है। और कहा सुनी यार, अब सब जब देश के सामने सारी बात 2-4 दिन में निकल के आ जाएगी, फिर सच सामने आएगा। वैसे कहा क्या हुआ वहां पर? आप लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों के साथ की बदसलूकियां की है, जो भी नाजायज किया है, उसका जवाब आप लोगों ने दिया है। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान काफी उठाना पड़ा। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये तांत्रिक ये तरीका सही था किसी को जवाब देने के लिए, ना कि उसको थप्पड़ मारने? दो बातें हैं। एक तो हमने अपनी ओर से मोदी सरकार को कोई जवाब नहीं दिया। एक मेरी बात, हमने आंदोलन किया। आंदोलन में जो हमारे ऊपर जुल्म किए सरकार ने, जो हमारी मांगे नहीं मानी, हमने देश के समक्ष रखी है। देश के किसान और मजदूर ने, और किसानों मजदूरों की जो बात सुनने वाले लोगों, उन्होंने भाजपा को या मोदी सरकार को जवाब दिया है। फिर इस तरह की तानाशाही, इस तरह का जो ताकत का दुरुपयोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 जुलाई को आप
सांसदों को मांग पत्र देने जा रहे हैं, कौन कौन से सांसद होंगे? हाँ देखिए, जो भाजपा के 240 एमपी है उनको छोड़कर बाकी सभी एमपीओ को पूरे देश भर में 2 जुलाई को हम मांग पत्र देंगे, उसके साथ चिट्ठी भी देंगे कि मानसून सत्र में एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट बिल लेके आए, चाहे जो स्पीकर चुने जाएंगे अभी नई लोकसभा के, उनको ज्ञापन देना चाहिए भी इस मुद्दे के ऊपर लोकसभा में चर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान नेता कहीं ना कहीं कंगना रनौत के मामले में आरोपी महिला कर्मचारी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ कुलवीर दीवानी, इंडिया न्यूज़।